बच्चों सभी को राधे राधे। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि आपके केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 मेटल और नॉन मेटल्स में ये टॉपिक आता है। जैसा कि आपको नाम दिख रहा है, क्या नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड क्या है, इसमें से कम हर साल 3 मार्क्स के क्वेश्चन या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटे। तो आयनिक बॉन्ड तुम्हारा होता है द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों? द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब यहां पर बॉन्ड किसके बीच बन रहा है? मेटल टू नॉन मेटल के बीच में। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और जो नॉन मेटल होता है वो बच्चों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बच्चों? मेटल कर रहा है। और कौन गेन कर रहा है? नॉन मेटल कर रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब यहां पर जो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से मेटल बनाता है पॉजिटिव चार्ज। मेटल क्या बनाता है? पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग बच्चे बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं हम लोग? कैटायन। और नॉन मेटल क्या बनाता है? नेगेटिव चार्ज। क्या बनाता है? नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं एनायन। जिसको हम लोग बच्चे बोलते हैं क्या? एनायन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल क्या करता है? ऑलवेज डोनेट अ इलेक्ट्रॉन, it forms a positive charge that is known as cation, and non-metal always gains an electron that forms a negative charge that is form anion। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस हम लोग को क्वेश्चंस कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दैट इज कॉल्ड इजी से NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के बीच में आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो क्या बन जाएगा? 2,8,1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2,8,7। ठीक है, अब इसका वैलेंस शेल चेक करिए। वैलेंस शेल में सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो अब क्या करेगा? जो सोडियम है क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। कैसे कर देगा? सोडियम लास्ट 1 Cl 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये सोडियम क्या कर देगा? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो किस तरह से इसको लिखते हैं? Na प्लस, Na ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, प्लस Cl माइनस 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये के क्रॉस। तो ये बॉन्ड किसके बीच बन गया? NaCl के बीच बन गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड। सेकंड क्वेश्चन, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच बनाते हैं MgCl और Cl। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 2 3 4 5 6 और ये 7। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,2। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। तो 2,8,7। तो अब मैग्नीशियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 1 और 2। क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह क्लोरीन में हमने कितने बना दिए? 7। तो एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इसको डोनेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इसको डोनेट करेगा। तो Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? 2। तो Mg 2 प्लस, प्लस क्लोरीन कितने यहां पर? 2। Cl, और Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 1। ठीक है, तो अंदर बना देंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और एक क्रॉस। तो ये बन जाएगा तुम्हारा MgCl2। ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्ड हो गया तुम्हारा MgCl2 का। तो हम लोग, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। फोर्थ दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड नेक्स्ट फिफ्थ वन इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ट्राई करिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।